नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 3 तारीख है और धूप हमारे यहाँ खूब तेज़ है और आज का जो टेम्परेचर 30 डिग्री बताया गया है। तो पिछले दिनों तो मेरे यहाँ जब मोन्था साइक्लोन का असर रहा और खूब बारिशें रही तो स्वेटर तक मेरे निकल आए थे। तो ऐसा मौसम मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। तो कितने सालों हो गए मुझे झांसी में रहते हुए, आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि कई साइक्लोन आए और कई गए तो उनका असर झांसी में इस तरह हुआ हो। तो मैंने सोचा इस न्यूज़ देखते थे कि चलो जैसे हमेशा पहले होता है वैसे ही इस बारी भी होगा। तो इस बारी तो इतनी बारिश हुई और न्यूज़पेपर में जो एयर क्वालिटी झांसी का जो इंडिया में 4th नंबर पे था कि इतनी अच्छी एयर क्वालिटी हो गई है। मोन्था के साइक्लोन के कारण जो बारिश हुई है उससे मौसम जो बहुत बढ़िया रहा और आसमान साफ़ हो गया। तो चलिए ये तो फ़ायदे वाली बात रही। इस बीच जब मैंने बहुत सारी पौध मेरी तैयार हो रही थी तो नुकसान भी बहुत हुआ और फ़ायदा तो मैंने आपको बताया ही है। एक फ़ायदा ये जो खूबसूरत फूल मैं ये गार्डन में दिखा रही हूँ, तो रेन लिली के फूल मेरे गार्डन में इतने खिले हुए थे, मैं वीडियो बना नहीं पाई। तो आज मैंने सोचा कि चलो इस मोन्था साइक्लोन के बारे में कुछ नुकसान भी जो मेरे गार्डन में हुए हैं, सीड्स जैसे मैंने ग्रो किए थे तो उसी टाइम कुछ दिन पहले ग्रो किए थे तो सारे जो लगातार पानी बरसने से मेरे बह गए और कुछ नाजुक पौध मेरी ख़राब हो गई। और ये फूल यही नहीं, येलो कलर के भी खूब सारे खिले और पिंक कलर के भी खूब सारे खिले। येलो वाले की तो कुछ एक खिले अभी लाइफ उनकी हो गई है और पिंक भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको, वो भी पिछले दिनों से खूब खिल रहे थे। तो मौसम को इन रेन लिली को लग रहा था कि हमारा खिलने का टाइम आ गया है, खूब बारिशें हो रही हैं तो फिर खूब मज़े से ये अभी भी इसमें ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हैं। तो एक येलो वाला पौधा भी होगा कोई, तो ये खिल के अब ये बंद हो गया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये खुशबूदार देसी गुलाब भी मेरे गार्डन में खूब ये खिले हैं और खिल रहे हैं। ये खूब सारी ये बर्ड्स भी इनमें बन रही हैं। तो ये रेन लिली जो देख रहे हैं आप, इनकी लाइफ हो गई है और इतने सारे ये खिले हुए थे, ढेर सारा, ये बकेट पूरी मेरी भरी हुई थी। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई इस पे। तो ये देखिए ये भी सब खिल रहे थे। दूसरा ये फाउंटेन ग्रास और गमलों में भी लगे हैं, ये भी खूब इनके भर भर के जो फूल आ रहे थे। बाकी ये वाटर लिली तो बहुत अच्छे से ये अभी खिल ही रहे हैं। तो बड़े नुकसान वाली बात जो इस ग्रो बैग में मैंने ये लगाई हुई थी पौध इसकी कोसमोस की, वाइट और पिंक वाले, ये सारे मेरे मर गए। तो ये देखिए इस तरह से लगातार पानी रहने से, तो अगर सीमेंट पॉट में लगाए होते, अगर क्ले पॉट में लगाए होते तो फिर भी कुछ बच जाते, क्योंकि उनमें पानी, खैर लगातार जब बारिश हुई है तो पानी एवेपोरेट कैसे होना था। तो इसमें अभी तक मैंने, कल भी पूरा दिन धूप रही है, पानी नहीं दिया, फिर भी इतनी गिल्ली मिट्टी है इनमें। तो ये देखिए पौध सारी मर गई, ये 2-3 पौधे हैं बस ये खड़े हैं। तो इस तरह से ये पूरा नुकसान हुआ है। बस एक डर मुझे और सता रहा था कि कोक्सकॉम के फ्लावर्स में अगर पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिलती है, तो फिर ये सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरे बन भी नहीं पाते हैं, तो अभी तो ये बन ही रहे हैं, तो ये ख़राब हो जाएंगे। पर थैंक गॉड ये मेरे सही सलामत हैं। ये भी कुछ इस तरह से दिख रहे हैं और कुछ ये भी और कुछ ये भी। तो अभी भी आप अपनी पसंद के सीड्स डाल सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से उसके कोसमोस के, आज तो खैर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऊपर प्लांट्स में पानी देने आई थी, तो कल मैं कोसमोस के जो फिर किसी सीमेंट वाले पॉट में सीड्स उसके डाल दूँगी और बाकी भी मैं देखूँगी। तो कई पौध मेरी ठीक है, जैसे मैंने बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे जैसे रखे थे, तो उसमें पानी तो गिर रहा होगा पर एकदम से ऐसे नहीं पड़ रहा होगा। तो कुछ पौध मेरी ठीक है और कुछ इस तरह से ख़राब हो गई है। तो ये असर रहता है
कई चीज़ों का हमें फ़ायदा हो जाता है और कई चीज़ों का हमें नुकसान होता है। तो अब ईश्वर की जो मर्जी जैसा रखना चाहे तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरे गार्डन का खूबसूरत बोगनविलिया, बारिश में ये वाला बोगनविलिया भी बहुत ख़राब हुआ। ये अभी खिलना शुरू हुआ है, ये बड़ा मस्त लग रहा है।